संभावना सभी को थी और आंकड़ों के हिसाब से भी जो अनुमान लगाए जा रहे थे, ठीक उसके अनुरूप ही बीजेपी ने बड़ी आसानी से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मेयर पद पर काबिज कर लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी मेयर भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इस तरह से बीजेपी एक बार फिर से एमसीडी की सत्ता पर काबिज हो गई है और दिल्ली में पहली बार उसकी ट्रिपल इंजन की सरकार भी गठित हो गई है। यानी केंद्र, राज्य और एमसीडी में एक ही पार्टी का कब्जा हो गया है। ये दिल्ली में छठी बार है जब एक ही पार्टी ने तीनों स्तरों की सत्ता अपने हाथ में ली है। ये कारनामा 3 बार दिल्ली में महानगर परिषद के समय हुआ था और अब तीसरी बार विधानसभा के गठन के बाद ऐसा हुआ है। आम आदमी पार्टी तो एलजी को भी इसमें गिनते हुए इसे 4 इंजन की सरकार बता रही है। करीब 2.5 साल पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए थे, तब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करके एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन का खात्मा किया था। लेकिन महज 2.5 साल के अंदर ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को न केवल दिल्ली की सत्ता से बल्कि एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोकसभा की 7 सीटें भी बीजेपी के हिस्से में ही आई हैं और अब पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब केंद्र और दिल्ली से लेकर एमसीडी तक में बीजेपी की ही सरकार है। इसी के साथ बीजेपी के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण स्थिति भी पैदा हो गई है। अब उसके सामने परफॉर्म करके दिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी भी मामले में वो ये नहीं कह सकती है कि उसे कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक अब पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी की ही सरकारें हैं। अब एक तरफ जहाँ एमसीडी में रहते हुए दिल्ली को स्वच्छता रैंकिंग में बीजेपी शासित अन्य राज्यों की बराबरी पर खड़ा करने की चुनौती होगी, तो वहीं कूड़े के 3 पहाड़ों को हटाने, अनाधिकृत निर्माण को रोकने और एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करके शहर के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने जैसी बड़ी चुनौतियां भी होंगी। क्योंकि अब किसी भी स्तर पर तालमेल की कमी या फंड की दिक्कत जैसे मुद्दे आड़े नहीं आने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लोगों की नजर अब इसी बात पर रहने वाली है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आखिर कैसा परफॉर्म करती है। हर मोड़ पर मोर्चा खोलेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार जब दिल्ली में बन गई है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। जहां आम आदमी पार्टी का सवाल है तो उसके लिए भी ये एक ऐसी स्थिति है जिससे वो सत्ता से बाहर होने के बाद भी अपने पक्ष में भुनाने के लिए बेताब है। सूत्रों की अगर माने तो उनके मुताबिक पार्टी ने तय एक रणनीति के तहत इस बार जानबूझकर मेयर चुनाव से बाहर रहने और एमसीडी की सत्ता में बने रहने के लिए किसी प्रकार की कोशिश करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पार्टी को यह तो पहले से ही पता था कि इस बार आंकड़े अब उसके पक्ष में नहीं हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तब भी उसके उम्मीदवारों की जीत करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करके पार्टी ने एक तरह से बीजेपी के लिए मैदान खाली कर दिया ताकि वो एमसीडी में भी सरकार बना ले और उसके बाद पार्टी उस पर परफॉर्म करके दिखाने का दबाव बनाए। अब अगर बीजेपी परफॉर्म नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी हर मोड़ पर उसके सामने मोर्चा खोलकर खड़ी होगी। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार 1972 में बनी थी, जब केंद्र, दिल्ली, महानगर परिषद और एमसीडी में कांग्रेस का दबदबा था। ये सत्ता संतुलन 1977 तक चला, लेकिन इमरजेंसी के बाद उपजी जनभावनाओं ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और जनता पार्टी, जिसमें भाजपा का पूर्ववर्ती जनसंघ भी शामिल था, सत्ता में आई। इस दौरान जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बनी, लेकिन आंतरिक कलह और नेतृत्व संघर्ष के चलते ये समीकरण 3 साल में ही बिखर गया। मगर साल 1983 में कांग्रेस ने फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। उस समय महानगर परिषद और एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार पहले से ही थी और 6 साल तक तीनों जगह उसकी सरकार रही। और चौथी बार 1998 में भाजपा को मौका मिला, जब केंद्र, दिल्ली, विधानसभा और एमसीडी पर उसका नियंत्रण था। हालांकि उसकी ट्रिपल इंजन की सरकार मात्र 10 महीने ही चल सकी थी, क्योंकि 1998 के आखिर में विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 5वीं बार 2004 में कांग्रेस को ट्रिपल इंजन की ताकत मिली, जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए सरकार बनी। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार और एमसीडी में भी कांग्रेस का वर्चस्व था। लेकिन 2007 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और भाजपा ने एमसीडी पर कब्जा कर लिया।
और अगर अब बात करें 2025 की, तो अब 2025 में एक बार फिर से भाजपा ने दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है। केंद्र में मोदी सरकार है और हाल ही में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर वो सरकार भी बना चुकी है। इस बीच में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 23 पार्षदों के पाला बदलने के बाद भाजपा को बहुमत मिल गया और मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में उसने जीत हासिल कर ली। एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना आम चुनाव के ही सत्ता परिवर्तन हो गया। अब तक हर बार एमसीडी में जिस पार्टी को जनादेश मिला उसने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये उपलब्धि नहीं मिल सकी और वो अपने कार्यकाल के चौथे कार्यालय की शुरुआत में ही सत्ता से बाहर हो गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को साल 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में बहुमत मिला था और पार्टी ने एमसीडी की सत्ता में कदम रखा और हाल ही में हुए घटनाक्रम ने एमसीडी की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 23 पार्षदों के दल बदलने के चलते उसको भारी झटका लगा। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप के प्रदर्शन में आई गिरावट ने एमसीडी में उसके मनोनीत विधायकों की संख्या को भी प्रभावित किया, जिसके बाद ये पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके नतीजतन सदन में बहुमत खोने के चलते आप अल्पमत में आ गई और उसने मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव में अपने पार्षदों को उम्मीदवार नहीं बनाया और बीजेपी निर्विरोध जीत गई। इस पर रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।